Hello guys, this is Sunny Vishkarma. Good morning all of you. I hope all okay. So let's start one video. For we are doing delivery 2010 before 30 November at Hamburg. So right now, as of now, we have received IEC code, import export code from the DGFT, and second one RCMC copy we have received. What is the next step? Ramesh will request for the bank for the AD code letter. You just see the format of AD code registration. This is required on the bank letterhead. So guys, this is the format like you can see here. To the Assistant Commissioner of Custom, ICD. ICD means Inland Container Depot, TKD Tugalkabad, because I already informed in my previous slides. So company was the ABC Private Limited. It is Delhi based. And the Inland Container Depots, TKD Tugalkabad, or Gateway Port Dock Nhava Sheva Port from Maharashtra. So this is the we request to the commissioner at ICD if you want container stuff in the ICD, or it can be Gateway Port. तो guys, Inland Container Depot का मतलब मैं आपको बता देता हूँ. इसका मतलब होता है ड्राई पोर्ट भी इसको बोलते हैं, और इनलैंड मैंने इसलिए इधर डाला है बिकॉज आप दिल्ली से भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं, और दिल्ली से बाय ट्रेन आपका कंटेनर बाय ट्रेन नावा शेवा टर्मिनल जाएगा, देन वहीं से एक्सपोर्ट होगा, लाइक नावा शेवा, लाइक मुंद्रा, एनी अदर. सो इसलिए मैंने गेटवे पोर्ट भी डाला है कि अगर आपका को एक्सपोर्ट करना है तो आप डायरेक्टली अपनी फैक्ट्री से गाड़ी लगाएंगे, व्हीकल प्लेस करेंगे, एंड देन व्हीकल डायरेक्टली मूव टू CFS एट नावा शेवा, तो वहाँ से वो डायरेक्टली एक्सपोर्ट हो जाएगा. दोनों ऑप्शन है, तो आप अपने ICD से भी कर सकते हैं, आप गेटवे पोर्ट नावा शेवा से भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट. तो इसलिए हमारे को बैंक को बोलना है कि दिस इज द फॉर्मेट डिस्क्राइब बाय द DGFT फॉर्मेट. सो आप इस फॉर्मेट में, दिस इज द सेम फॉर्मेट यू विल रिक्वेस्ट टू द बैंक, एंड बैंक प्रोवाइड द AD code registration letter. ABC Private Limited having exporter import code name of current account in the branch of since 2020. जो भी आपका बैंक अकाउंट होगा आप उसको इस डिटेल में लिखेंगे. एंड द ब्रांच AD कोड कौन प्रोवाइड करेगा? द ब्रांच AD कोड प्रोवाइडेड बाय द बैंक. इसको बोलते हैं ऑथराइज डीलर बैंक. एंड IFSC कोड नंबर इट इज मेंशन बाय द बैंक, एंड यू हैव ऑलरेडी करंट अकाउंट. सो इधर you can see this certificate is being issued at the specific request of the customer for submitting to you and for the update information EDI system. What is the EDI system? इसके बारे में मैं आपको आगे क्लियर करता हूँ कि EDI सिस्टम क्या है. अभी तो ये EDI जो सिस्टम है वो प्रॉपर ही EDBMS बोलते हैं इसको. अभी ये सिस्टम हमारा प्रॉपर एक ऑनलाइन सिस्टम हो गया, तो इसके लिए मैं आपको डिटेल में बताऊंगा किस तरीके से करते हैं. फर्स्ट आपको इस तरीके से रजिस्ट्रेशन फॉर्मेट रेडी करना है, बैंक को रिक्वेस्ट करनी है, बैंक आपको इसी फॉर्मेट में AD कोड लेटर देगा, सेम यही फॉर्मेट में आपको स्टैम्प पर साइन करके दे देगा. दैट इज द AD कोड रजिस्ट्रेशन लेटर यू रिसीव द बैंक. सो गाइस, विल मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड. द फर्स्ट AD कोड लेटर वी रिसीव्ड फ्रॉम द बैंक. नेक्स्ट, द नेक्स्ट इज रिक्वेस्ट टू बैंक फॉर सिग्नेचर वेरिफिकेशन. जो भी आप लेटर रेडी कर रहे हैं उसी फॉर्मेट में, द सेम फॉर्मेट and the same details, you just put it on the bank format. This is the bank format, and you just sign and stamp who is the authorized in the bank. So once the authority person will sign the documents, and the bank will verify the same signature, because this is a mandatory document, because AD code से जो रेमिटेंस आएगी उसके लिए वेरीफाई करना पड़ता है, और कस्टम में उसको ये लेटर हमें देना पड़ता है. दैट इज वाई. तो इसके अकॉर्डिंग आपको ये बैंक लेटर हेड मिल जाएगा, सिग्नेचर वेरिफिकेशन का लेटर विच इज प्रोवाइडेड बाय द बैंक. सो दिस इज द सेकेंड लेटर. नाउ विल मूव इन द थर्ड स्लाइड. अब हम आते हैं, हमने AD कोड ले लिया, देन हमने सिग्नेचर वेरिफिकेशन करा लिया. नेक्स्ट इज द रिक्वेस्ट टू कॉनकोर फॉर रजिस्ट्रेशन. ये फॉर्मेट मुझे बताने का मतलब ये था, रिक्वेस्ट फॉर कॉनकोर क्या होता है. कॉनकोर एक कंटेनर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड. ऐसे आज की डेट में बहुत से प्राइवेट अथॉरिटीज भी आ गए, प्राइवेट ट्रेन्स भी चल रही हैं. तो कॉनकोर दिस इज द गवर्नमेंट कंपनी. तो कॉनकोर का क्या मतलब है और हमने क्यों रजिस्ट्रेशन कराना है इसमें? इधर आप देखेंगे PDA, प्री डिपॉजिट अकाउंट. इधर मैंने लिख दिया क्लियरली, नीड टू डिपॉजिट अमाउंट इन एडवांस फॉर कंटेनर मूवमेंट. आप अगर दिल्ली से एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो दिल्ली से एक्सपोर्ट करने के लिए आपको
कॉनकोर में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। ऐसी प्राइवेट और अथॉरिटीज़ हैं, अगर आप उन प्राइवेट कर लेते हैं तो प्राइवेट में अथॉरिटी में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कॉनकोर को रिक्वेस्ट करना है और पीडीआई अकाउंट ओपन करवाना है। तो पीडीआई अकाउंट ओपन करवाने के लिए हु विल हेल्प हियर? योर कस्टम एजेंट। जो भी सीएचए आप दिल्ली में हायर करेंगे उसको आप बोलेंगे, तो इस तरीके का जो फॉर्मेट रहेगा, इस फॉर्मेट में आपको लिखा है द मैनेजर कॉनकोर आईसीटीटी के लिए, दिस इज द विद रेफरेंस टू अवर एक्सपोर्ट शिपमेंट फ्रॉम आईसीटीटी के लिए एंड रजिस्टर्ड अवर फैक्ट्री एड्रेस द सेम। इस फॉर्मेट में आपको बैंक को कॉनकोर को रिक्वेस्ट करना है। कॉनकोर विल ओपन योर पीडीआई अकाउंट। सपोज आपका कंटेनर का मूवमेंट का वैल्यू 50,000, 60,000, 85,000, 1 लाख, तो आप यू विल डिपॉजिट एडवांस अमाउंट। इट मीन्स 1 कंटेनर मूवमेंट करने के लिए, जैसे मुझे 20 टन का एक कंटेनर मूवमेंट करना है, तो मैं दिल्ली से मुंबई का जो भी उसका एज पर अथॉरिटी, जो एज पर कस्टम टैरिफ जो होगा उसके अकॉर्डिंग कॉनकोर का जो टैरिफ होगा उसके कितना बाय मूवमेंट। अब मैं ट्रक लगाता हूँ व्हीकल प्लेस करके, तो वो भी मेरे दिल्ली से मुंबई के लिए मेरे से चार्जेस लेगा। तो ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस मान लीजिए 80,000। सेम लाइक दिस कि कॉनकोर में ही आपकी सारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड और आपको कंटेनर का जो मूवमेंट करना है, भाई ट्रेन भी अगर लेके जाएगी तो कुछ पैसे तो लेगी ना आपसे, सिंपल है। तो इसके लिए देन यू शुड टेक द रजिस्ट्रेशन एट कॉनकोर। और 85,000 की आपकी कॉनकोर की फीस है, तो आप एडवांस डिपॉजिट करके रखिए 1 लाख की, बिकॉज वो रनिंग में चलता रहे। तो इसके लिए आपको इसमें रजिस्ट्रेशन कराना है फॉर पर्पस ओनली मूवमेंट, कंटेनर मूवमेंट। सो लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। दिस इज द स्लाइड लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट। जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं, और मेरे इतने फॉर्मेट से इतने चीज़ें दिखाने का पर्पज़ ही यही है कि एबीसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट कर रही है हैम्बर्ग, जर्मनी। तो उसके लिए उसको इतनी सारी फॉर्मेलिटी करनी है। तो गाइस, कभी भी आप किसी भी कंपनी में जाएंगे, कंपनी ने फर्स्ट टाइम अगर एक्सपोर्ट करना है, तो आपको सारी चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें आपको कोई नहीं बताएगा। और हो सकता है कंपनी ने अगर एक्सपोर्ट नहीं किया तो आप कहाँ कहाँ किस से पूछेंगे। तो आप मेरी जिस इस वीडियोस को रेफर करो, यही सारे डॉक्यूमेंट रहेंगे और इन स्टेप्स को आपको करना ही करना है। कोई भी आपको बोलेगा कि आपको कोई भी सीएचए बोलेगा, इसलिए आप पकड़े नहीं जाओगे, आप बेफिक्र रहो। तो इसलिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट इसलिए बोला जाता है, चाहे आप आईसीडी से कर रहे हैं, चाहे आप सीएफएस से कर रहे हैं, नावा शेवा से कर रहे हैं, आपको कस्टम में फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट के क्रेडेंशियल्स और केवाईसी के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आपको देने पड़ेंगे। बिकॉज कस्टम भी बोलता है भाई मेरे पास अब कोई डाटा नहीं है, सो आई नीड सम डाटा सम डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम यू, देन विल रजिस्टर्ड एंड देन यू कैन एक्सपोर्ट फर्स्ट टाइम फ्रॉम द नावा शेवा और आईसीडी दिल्ली, और आईसीडीज कहीं से भी आप कर सकते हैं। तो इसके लिए दिस इज द फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन, ये आपको कोई जल्दी बताएगा नहीं। और जैसे आप एक्सपोर्ट करने जाओगे और अगर आपने ये केवाईसी नहीं कराया, आपने एडी कोड रजिस्टर करा दिया कस्टम में, बट आपने अगर ये डॉक्यूमेंट्स और ये सबमिट नहीं करे, तो आप कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट कर ही नहीं पाएंगे। और जैसे असिस्टेंट कमिश्नर का फाइल जाएगी तो वो सबसे पहले आपसे यही पूछेगा। तो वो जब देखेगा कि ये फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट का केवाईसी इसने नहीं करा रखा है, तो इमीडिएटली वो मना कर देगा, दे विल नॉट अलाउड फॉर द एक्सपोर्ट एट ए टाइम। तो इसलिए ये रजिस्ट्रेशन भी आपको करके रखना है। और अपना दिस हु विल हेल्प हियर? योर कस्टम हाउस एजेंट, लाइक CHA, उसको CHA शॉर्ट फॉर्म, कस्टम हाउस एजेंट। तो आप चाहे मुंबई में हायर कीजिए, चाहे आप दिल्ली में हायर कीजिए, तो आपको उसको कनेक्ट करना है और उसको फर्स्ट टाइम एक्सपोर्ट रजिस्ट्रेशन कराना है। हालांकि कितने CHA और कितने बंदे नए नए होते हैं, एम्प्लॉइज होते हैं, उनको भी इनके बारे में इतना नॉलेज नहीं होता, बट यू शुड टॉक टू हिम कि मेरे को एक्सपोर्ट करने से पहले मेरा कोई भी एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए, जैसे मेरा एक्सपोर्ट रेडी हो गया। तो इसके लिए आपको इतनी नॉलेज है ना, तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। बट स्टिल you ask one question from your CHA once you hire. So if any documents pending, anything is pending before the export, so he should highlight. तो ये चीज़ें आपको पूछना है, सामने से पूछना है। तो guys, this is the thing, this is the 4th registration, you should take it. Next video में I will tell you about the factory stuffing permission, self-selling factory stuffing permission and dog stuffing. What is the difference and how we'll get the registration. In the next video, it is मोस्ट इम्पॉर्टेंट, यू जस्ट सी कि फैक्ट्री स्टफिंग परमिशन और सेल्फ सेलिंग क्यों लेते हैं और किस तरह ली जाती है और उसका यूजेस क्या है। तो वो मेरी नेक्स्ट स्लाइड में आप देखेंगे और अच्छे तरीके से। सो गाइस, लेट्स मूव इन द नेक्स्ट स्लाइड। सो गाइस, दिस इज द कॉमन स्लाइड यू कैन सी हियर एंड दिस इज माय यूट्यूब चैनल ऑलरेडी, यू नो। सो गाइस, आपका सपोर्ट एंड
प्यार बहुत चाहिए इसमें कि इस चैनल को जितना सब्सक्राइब, जितना आप लाइक कीजिएगा उतना बेस्ट रहेगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर विद द मैक्सिमम योर फ्रेंड एंड कलीग्स। So guys, this is my WhatsApp number, my email ID, you can connect with me. This is my YouTube ID, you just please comment on this। मेरे पास और भी सीनियर्स लोगों के मैसेजेस कमेंट आ रहे हैं कि आप भी इस तरीके समझाइए, इस तरीके से मतलब आप और टॉपिक्स लेके समझाइए। तो गाइस वो टॉपिक्स पे भी हम बात करेंगे। अब टॉपिक्स के बारे में आपको अनलिमिटेड टॉपिक्स आने वाले हैं। अभी आप देखेंगे आपके डे टू डे एक्टिविटीज़ में कितने टॉपिक्स आएंगे। पूरा मैं लॉजिस्टिक, डोमेस्टिक, इंटरनेशनल, DGFT के सारी चीज़ें कवर करूँगा आप लोगों के लिए साथ। अपना पूरा एक्सपीरियंस मैं इसमें डाल दूंगा। तो गाइस जस्ट प्लीज़ वॉच। ये अभी एक स्टार्टिंग लर्नर के लिए जो स्टार्टिंग फेज होता है उस तरीके से ये अभी एक्सपोर्ट चल रहा है। तो प्लीज़ इसको पूरा का पूरा वॉच कीजिए। कुछ क्वेरीज आ रही हैं देन यू आस्क मी। सो आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट ऑन दिस। सो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब एंड शेयर विद द मैक्सिमम पर्सन्स जो भी आपको मिले। थैंक यू so much for this day. Goodbye and take care. Let's meet in the next video for factory stuffing permission. It is too much good. So thank you guys. Bye bye. Take care.